हेलो फ्रेंड्स, आज हम 46 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं 46 क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर अगस्त मंथ में 5 ट्यूसडे है तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब हम वो फाइंड करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन डी सी का, सॉरी डी का, सेक्शन सी का 46। तो यहाँ पे हमें अगस्त मंथ दिया है। तो सबसे पहले अगस्त में टोटल डेज कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? 1 मंथ में 4 वीक होते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 7 डेज, तो 28 डेज आएगा। 1 मंथ में 4 वीक आएंगे तो टोटल 28 डेज हुए, लेकिन अगस्त में कितने होते हैं? 31। तो यहाँ हम 31 माइनस 28 करेंगे तो कितने बचेंगे? 29, 30 और 31। 3 डेज एक्स्ट्रा होगा। कितने डेज एक्स्ट्रा हो गए? 3 डेज। अब इन 3 डेज में ट्यूसडे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ट्यूसडे। हमें प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ u लिख सकते हैं। u इज इक्वल टू 3 डेज एक्स्ट्रा है, मतलब कौन से है वो अभी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप संडे, मंडे और ट्यूसडे। फिर ये आ सकता है मंडे से, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। फिर ट्यूसडे से स्टार्ट हो सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फिर वेडनेसडे से स्टार्ट होगा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फिर थर्सडे से स्टार्ट होगा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फिर फ्राइडे से स्टार्ट होगा वीक, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फिर सैटरडे से होगा सैटरडे, संडे और मंडे। यहाँ खत्म हो गया। पहले संडे से स्टार्ट हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 एक्स्ट्रा दिन हो गए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या तो ये 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या तो ये 3 एक्स्ट्रा डे है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 एक्स्ट्रा डे हो गए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 एक्स्ट्रा दिन हो गए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और सैटरडे, संडे, मंडे। इतनी पॉसिबिलिटी है। 3 डेज जो एक्स्ट्रा बचते हैं इसमें इतनी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना हुआ? टोटल n इज इक्वल टू 7। आया समझ में? n कहाँ से हमने फाइंड आउट किया? क्योंकि 3 डेज एक्स्ट्रा थे तो कोई भी 3 डेज आ सकते हैं। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? कि जिसमें ट्यूसडे होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए? ट्यूसडे। तो ऐसे 3 पेयर है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। या तो संडे से स्टार्ट करो तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आ गया। फिर मंडे से स्टार्ट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है ट्यूसडे आने की। तो यहाँ पे हमारा m कितना हुआ? 3। आया समझ में? तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n। तो हमारे पास m क्या है? 3, n क्या है? 7। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 3/7। तो यहाँ पे ट्यूसडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है?
3/7। तो ये आपका पूरा सम हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस इन द वेजिटेबल मार्केट ड्यूरिंग फेस्टिव डेज इज 0.8। पोटैटो की प्राइस 0.8 इंक्रीज हुई है। फिर द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ ऑनियन राइजेस इज 0.7, ऑनियन की है 0.7, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ बोथ पोटैटो एंड ऑनियन 0.6, दोनों की कितनी है 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस एट लीस्ट वन ऑफ द टू, पोटैटो एंड ऑनियन। सबसे पहले हमें पोटैटो की प्राइस दी है, प्रोबेबिलिटी दी है, फिर ऑनियन की दी है, फिर दोनों की मिक्स दी है, और हमें इनमें से कोई एक की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू इवेंट दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस। B लिख सकते हैं इवेंट दैट द प्राइस ऑफ ऑनियन राइजेस। फिर दोनों की दी है तो A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं इवेंट that the prices of potato and onion rise। ओके, तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी A हमें क्या दी है, यहाँ पे दिया है 0.8। फिर प्रोबेबिलिटी B ऑनियन का हमें दिया है 0.7। फिर यहाँ पे दोनों का हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.6। तो A हमें दिया है डेटा, हमें फाइंड करना है A यूनियन B एटलीस्ट वन। तो हमें फाइंड करना है A यूनियन B, A हमें फाइंड करना है। तो A यूनियन B हम क्या लिख सकते हैं, इवेंट that the rise in price of at least one, दोनों में से कोई एक, one of the two, या तो पोटैटो या तो ऑनियन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A फॉर्मूला है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.6। तो यहाँ पे 0.8 प्लस 7 और माइनस 0.6 करेंगे तो यहाँ बचेंगे 0.9। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन यूनियन B कितनी मिली हमें 0.9। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सब डेटा दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A पोटैटो की राइज, फिर ऑनियन राइजेस, फिर दोनों की, हमें फिर क्या फाइंड करना था, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.9। Next 48 number, the details of a sample inquiry of 4979 voters of constituency are as follow। यहाँ पे एक डिटेल दी है, टोटल नंबर भी दिया है इंक्वायरी सैंपल का। तो ये है हमारा n, क्या हुआ n। तो डिटेल्स में क्या दिया है, सपोर्टर्स ऑफ पार्टी ए एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्टी बी, मेल और फीमेल के दोनों के डिजिट दिए हैं। मेल के दिए हैं 1319 और फीमेल के दिए हैं 1118। सपोर्टर ऑफ पार्टी बी में मेल का दिया है 1217 एंड फीमेल में दिया है 1325।
5। तो आइए देखते हैं यहाँ किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वन वोटर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी इफ दिस वोटर इज अ मेल, मेल होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो है वोटर वो क्या होना चाहिए, मेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज द सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, मेल भी होना चाहिए और पार्टी ए को सपोर्ट करता हुआ चाहिए, पार्टी बी नहीं, पार्टी ए और मेल भी होना चाहिए। सेकंड में है इफ दिस वोटर इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ मेल, पार्टी ए को सपोर्ट कर रहा है लेकिन मेल होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। पहले क्या था, मेल था लेकिन पार्टी ए को सपोर्ट करना चाहिए, वो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड में सपोर्ट पार्टी ए होना चाहिए लेकिन मेल है, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर क्या हमें दिया है, यहाँ पे n हमें दिया है 4979। तो सबसे पहले हम a की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे a हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू इवेंट दैट द सिलेक्टेड वोटर इज अ मेल, क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। यहाँ पे a नहीं बताया है कि पार्टी ए को सपोर्ट कर रहा है या बी को, यहाँ पे ए में हमें ए नहीं लेना है, ओनली मेल लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल वोटर्स। दोनों पार्टी को जो मेल सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मेल वोटर्स, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पार्टी ए या पार्टी बी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल वोटर्स कितने हुए, तो 1319 लिखा है सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, सपोर्टर ऑफ पार्टी बी में लिखा है 1217। तो यहाँ पे m अपॉन n हम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मेल वोटर्स में टोटल कितने हुए, तो m इज इक्वल टू 1319 प्लस 1217, तो इसका टोटल होता है 2536। का टोटल क्या होगा 2536। एन हमारे पास है 4979। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास एम क्या है 2536 अपॉन 4939। ओके, तो ए है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जितने मेल वोटर है दोनों पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब बी में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में जो पार्टी ए को सपोर्ट कर रहा है, मेल भी होना चाहिए और पार्टी ए को सपोर्ट करना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इवेंट दैट द सिलेक्टेड वोटर इज सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, पार्टी ए को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये हमारी है बी। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकती हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ waters who are supporters of पार्टी ए, पार्टी ए को सपोर्ट करते हैं वो। तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं नंबर ऑफ वोटर्स
who are supporters of party A upon total number of upon total number of voters। तो यहाँ पे m अपॉन n क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए टेबल में पार्टी ए को कौन सपोर्ट कर रहा है। पार्टी ए को मेल में है 1319 एंड फीमेल में है 111118। तो यहाँ पे m आएगा 1319 प्लस 1118 अपॉन n है हमारे पास 4979। इसका टोटल करो तो आएगा 2437 अपॉन 4979। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिला? 24374979। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिल गया कि जो मेल और फीमेल दोनों है, सॉरी ओनली मेल है। फिर दूसरे में क्या मिला हमें? मेल और फीमेल जो पार्टी ए को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब तक हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड की। इसमें क्या था? दोनों मेल थे, पार्टी ए और पार्टी बी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या फाइंड किया हमने? सपोर्टर ए, सपोर्टर पार्टी ए, मेल और फीमेल दोनों। पहले में क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी? मेल की, पार्टी ए और बी दोनों को सपोर्ट करते हुए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या था? मेल और फीमेल दोनों थे। इसमें ओनली मेल थे, इसमें दोनों है लेकिन ओनली वन पार्टी ए। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, मेल भी होना चाहिए और पार्टी ए को भी सपोर्ट करता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इवेंट that the selected voter is a male, मेल होना चाहिए एंड सपोर्टर पार्टी ए होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे m अपॉन n क्या होगा? 1319 अपॉन 4979। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें मिला 1319 अपॉन 4979, क्योंकि यहाँ पे मेल भी है और पार्टी ए को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमें डिजिट दिया है 1319। तो अब हमें यहाँ दो कंडीशन दी है। इफ दिस वोटर इज अ मेल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज द सपोर्टर ऑफ ए। वो एक रैंडम सिलेक्ट हमें करना है, वो मेल होना चाहिए और सपोर्टर पार्टी ए होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ B divided by A, event that the voter is a male, that he is a supporter of पार्टी ए। मेल होना चाहिए और पार्टी ए को सपोर्ट करता हुआ चाहिए। तो यहाँ
probability of B divided by A is equal to probability of A intersection B अपॉन probability of A। हमें probability of A में क्या फाइंड किया था? मेल। इसमें हमने क्या फाइंड किया था? मेल। इसमें क्या फाइंड किया था? मेल भी है और पार्टी ए को सपोर्ट कर रहा है। मेल भी है और पार्टी ए को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला था? 1319 अपॉन 4979। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिला था? 2536 अपॉन 4979। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 1319 अपॉन 4979 मल्टीप्लाई 4979 ऊपर चले जाएंगे 4979 अपॉन 2536 ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा? 1319 अपॉन 2536। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए मिल गया है 1319 अपॉन 2536। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करनी है। इफ दिस वाटर इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, पार्टी ए को सपोर्ट करता होना चाहिए लेकिन वो मेल होना चाहिए, वो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड ए डिवाइडेड बाई बी। क्या लिख सकते हैं? ए डिवाइडेड बाई बी इवेंट that the water is a supporter of party A, पार्टी ए को सपोर्ट करता होना चाहिए and that he is a male। तो हम यहाँ लिख सकते हैं probability of A divided by B is equal to probability of A intersection B upon probability of B। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 1319 अपॉन 4979। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था? 2437 अपॉन 4979। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 1319 अपॉन 4979 मल्टीप्लाई 4979 अपॉन 2437। 497 कट, तो यहाँ पे बचा 1319 अपॉन 2437। तो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी मिल गई। अब नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज p in bracket x is equal to c in bracket x square plus x। Here x is equal to -2, 1 and 2। Find the value of c and show that p in bracket 2 is equal to 3p minus 2। तो पहले हम यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, बाद में प्रूव करते हैं कि सही है या गलत। तो 49 नंबर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया है? px इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे हमें x में कौन कौन सी वैल्यू दी है? -2, 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम x की सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो फर्स्ट पहले कौन सी रखेंगे? -2, c का c रखेंगे, फिर -2 का स्क्वायर प्लस -2। ओके, आया समझ में आपको? यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c -2 का स्क्वायर होगा 4 और प्लस -2। तो इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएंगे तो 2, तो क्या आएगा? 2c। ओके, आया समझ में? 2c आंसर आया। अब सेकंड 1, तो यहाँ पे 1c 1 का स्क्वायर प्लस 1 c 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 1, तो इसका भी आंसर आता है
टू सी। अब थर्ड टू, टू रखना है, सी टू का स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे सी टू का स्क्वायर होगा 4 प्लस टू, तो 6c। ओके, यहाँ तक आया आपको समझ में? सिर्फ x की वैल्यू सब में रखनी थी। अब हमें यहाँ पे सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है, ये हमारे थियोरिकल पार्ट में आया था। तो सिग्मा पी एक्स मतलब तीनों का हमें वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ p -2 प्लस p1 प्लस p2, आया समझ में आपको? इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो यहाँ है 2c प्लस 2c प्लस 6c इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें c मिल गया 1/10। ओके, तो हमारे पास c कितना है? 1/10। अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, p2 इज इक्वल टू 3p -2, इसमें हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू मिली थी 1/10, तो अब हम c की वैल्यू उसमें रखेंगे। तो नाउ पुटिंग c इज इक्वल टू 1/10 इन, यहाँ पे हमें दिया है p2 इज इक्वल टू 6c, p2 हमें करना है, तो इसमें क्या मिला है हमें 6c, तो यहाँ पे p2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/10, 3 टू जा और 5 टू जा, तो यहाँ पे p2 हमें क्या मिला 3/5। अब क्या करेंगे, p2 में हमें रख दी, अब सेकंड हमें किस में वैल्यू रखनी है, पुटिंग c इज इक्वल टू 1/t इन 3p -2, हमें यहाँ प्रूव करना था p2 इज इक्वल टू 3p -2, पहले हमने इसमें रख दी, अब इसका टर्न आएगा 3p -2 में रखेंगे, 3p -2 हमारे पास क्या था 2c। ओके, तो अब हम यहाँ रखते हैं 3p -2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1/10। ओके, तो यहाँ पे 2 5 जा 10, तो हमें क्या मिला 3/5, तो यहाँ पे भी 3/5 मिला था, p इन ब्रैकेट 2, और यहाँ पे 3p इन ब्रैकेट -2। ओके, तो इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिली है 3/5, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड दैट p2 is equal to 3p -2 is equal to 3/5।
एक्स प्लस 4। तो ये हमें यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या मिला, 6x प्लस 4। क्या किया, पहले 2 फिर 1 फिर 0 से मल्टीप्लिकेशन करना था। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स। ओके, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स हमें क्या मिला है, 6x प्लस 4। ओके, तो फिर से हम यहाँ इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ 6 में पहले 1 और 0, 2 का 2 डिजिट है यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ 1 और यहाँ 0। तो 6x के साथ x की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6, फिर 4 के साथ 0 के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 6। आया समझ में कैसे करना है। इनकी वैल्यू है डी अपॉन डी एक्स 1, 6x प्लस 4। तो यहाँ पे x में 1 वैल्यू रखना है, फिर यहाँ 0, तो यहाँ इसका 0 हो गया और यहाँ पे 6। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। ओके, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हमें क्या मिला है, 6x प्लस 4। तो इधर लिखते हैं 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। 6x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 आएगा, 4 को हम इस साइड लेंगे तो -4। 6x इज इक्वल टू, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, तो x हमें मिलता है यहाँ पे 2 अपॉन 6, यहाँ पे कट होगा 3, तो यहाँ पे हमें x क्या मिला 1 अपॉन 3। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई है 1 अपॉन 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 when x is equal to 1 upon 3, f dash x is equal to f double dash x। तो ये है हमारा सम, बहुत इजी है। पहले f dash x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकेंड f डबल डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी हमें मिल गई 6, फिर दोनों को कंपेयर करना है दोनों साइड से। तो यहाँ पे x हमें मिलता है 1/3, बाद में ये प्रूव हो गया।